हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 75 से 125 के बीच जो भी संख्याएं थी उसका स्क्वायर या वर्ग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 से 75 के बीच जो भी संख्याएं आती है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 25 से 75 के बीच जो भी संख्याएं आती है उसका वर्ग निकालने के लिए हम लोग जो बेस लेंगे वो 50 लेंगे, 50 लेंगे। लेकिन दोस्तों, काम जो करेंगे हम लोग काम करेंगे किस पर? 25 पे। कहने का मतलब दोस्तों कि पिछली वीडियो में हमने जब 75 से 125 के बीच संख्याओं का वर्ग निकाल रहा था तो बेस हम लोग वहाँ पे 100 लिए थे और ये देख रहे थे कि संख्याएं 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जब 25 से 75 के बीच संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या 50 से संख्या कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है। लेकिन काम हम लोग किस पर करेंगे? 25 पे। ये काम करेंगे 25 पे, क्या होती है ये बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू से। दोस्तों, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 54 का स्क्वायर हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि संख्या जो 54 है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो कहिएगा संख्या 50 से 4 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ जितना संख्या ज़्यादा या कम रहेगा उसका स्क्वायर जो करेंगे और लिखेंगे कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। पिछले वीडियो में भी बताया था 2 डिजिट में लिखा जाता है। अब 4 का स्क्वायर 16 2 डिजिट में हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या? 25 में से 4 को हम लोग जोड़ देंगे। 4 ज़्यादा था तो क्या करेंगे? 25 में 4 जोड़ देंगे। तो 25 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 29 आ जाएगा। यही आपका 54 का स्क्वायर हो गया। तो काम करने का मतलब दोस्तों कि 25 में है तो हम 4 जोड़ेंगे या घटाएंगे। कहने का मतलब 50 में से संख्या कम रहता तो 25 में वहाँ हम लोग घटाएंगे और 50 से संख्या ज़्यादा है तो 25 में क्या किए हम लोग? जोड़ दिए। वही हम लिखे हैं काम करेंगे 25 पे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 53 का स्क्वायर। संख्या 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो क्या करेंगे? 0 9 लिखेंगे। अब 25 में से 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 28। यही आपका आंसर हो गया। 52 का स्क्वायर, संख्या कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 0 4, 2 अंकों में लिखना था और 25 में से 2 को क्या करना है? जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 27। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 57 का स्क्वायर हमको लिखना है। तो संख्या कितना ज़्यादा है दोस्तों? 50 से कहिएगा 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे? 25 में से 7 को जोड़ देंगे। कितना? 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, जैसे हमने लिया 62 का स्क्वायर। कितना? 62 का स्क्वायर। यहाँ संख्या कितना ज़्यादा है? कहिएगा 12 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, तो यहाँ 3 डिजिट हो गया, लेकिन हमको 2 डिजिट में ही लिखना है। मीन्स कितना लिखेंगे? 44 लिखेंगे। 144 में कितना लिखा दोस्तों? 2 अंकों में 44। अब 1 जो बचा है 1 कैरी फॉरवर्ड के रूप में आगे ऐड होगा। अब क्या करना है? 25 में से 12 को जोड़ना है। तो 25 और 12 कितना हो गया? 37। 37 और 1, ठीक है, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट 64 का स्क्वायर लिखना है। संख्या कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा 14 ज़्यादा है। संख्या 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर वो आपका हो जाता है कितना? 196। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये सब ट्रिक लगा पाइएगा। इस पर भी हम लोग आएंगे दोस्तों कि 1 से 25 तक की जो संख्याएं होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ट्रिक के थ्रू से, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर
याद रखना पड़ेगा। 64 का स्क्वायर, 64 ज़्यादा है दोस्तों, तो सॉरी 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 96, 2 डिजिट में 1 आगे ऐड होगा कैरी फॉरवर्ड के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 14 ज़्यादा था नहीं, तो 25 में 14 ऐड कर देंगे, तो 25 और 14 कितना हो गया 39, 39 और 1 कितना 40, मीन्स 64 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4096, 4096, ये आपका आंसर हो जाएगा। 67 का स्क्वायर दोस्तों कितना ज़्यादा है 50 से, कहिएगा 27 ज़्यादा है, नहीं 27 ज़्यादा है तो 17 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्तों 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 289 होता है। तो हम लोग को 2 डिजिट में लिखना है, तो कितना लेंगे 89, 2 आगे ऐड होगा। अब क्या करेंगे 25 में से 17 को जोड़ देंगे, तो 25 और 17 कितना हो गया, कहिएगा 42, 42 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 44, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, जैसे 72 का स्क्वायर लिखता हूँ, तो संख्या कितना ज़्यादा है 50 से, तो कहिएगा 22 ज़्यादा है, कितना 22, तो 22 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 484, 22 का स्क्वायर होता है दोस्तों 484, तो हम लोग कितना लिखेंगे 84, 2 अंकों में लिखना था लिख दिया। ये जो 4 बचा है उस 4 को ऊपर लिख दिया, उसको हम लोग क्या करेंगे आगे ऐड करेंगे। अब 25 और 22 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 25 और 22 दोस्तों होता है कितना 47, 47 और 4 कितना 51, 47 और 4 51, यानी 72 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5184। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या 50 से कम जो भी संख्याएं हैं, यानी 25 से 50 के बीच जो भी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमने लिया 47, एक नंबर लिया दोस्तों 47, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 47 जो है आपका 50 से कितना कम है, तो कहिएगा 3 कम है, नहीं 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिख देंगे 09। उसके बाद काम करना है किस पर 25 पर, कम था तो 25 में से 3 अगर क्या करेंगे घटा देंगे, तो 25 में से 3 घटाइएगा कितना आ जाएगा 22, यही आंसर हो जाएगा। 42 का स्क्वायर संख्या 8 कम है किससे 50 से, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 लिख दिया, 2 अंकों में है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है 25 में से 8 को घटा देना है, तो 25 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा दोस्तों 17, ठीक है। नेक्स्ट 41 का स्क्वायर किया हमने, संख्या कितना कम है, तो कहिएगा 9 कम है, संख्या कितना कम है 9 कम है किससे 50 से, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 9 जा कितना 81, 81 आ गया। उसके बाद 25 में से 9 को हम लोग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है 1681 आपका हो जाएगा। और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे हमने लिया 38 का स्क्वायर, संख्या 50 से कितना कम है, कहिएगा 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लेंगे, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड के रूप में क्या होगा जुटेगा। अब 25 में से 12 हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो 25 में से 12 घटाइएगा कितना आएगा 13, 13 और 1 14, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों 2 डिजिट लेने के बाद जो 1 डिजिट बचता है कैरी फॉरवर्ड के रूप में वो हमेशा ऐड होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कम ले रहे हैं संख्या 50 से तो उसको भी घटा देंगे, कैरी फॉरवर्ड हमेशा जोड़ा जाता है ऐड किया जाता है। और एग्जांपल जैसे 36 का स्क्वायर, संख्या 50 से कितना कम है, कहिएगा 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर फिर से कितना 196, 196 में हम लोग कितना लिखेंगे देखिएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, तो कितना लिखेंगे 96, 1 जो बचेगा वो क्या होगा कैरी फॉरवर्ड के रूप में आगे ऐड हो जाएगा।
फिर क्या करना है हम लोग को, 25 में से 14 को घटाना है, तो कितना बचेगा 11 और 1 12, यानी 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1296। 28 का स्क्वायर कितना कम है 50 से, कहिएगा 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना 484, 2 अंकों में लिखेंगे तो कितना 84, 4 कैरी फॉरवर्ड के रूप में क्या होगा ऐड होगा। अब 25 में से 22 घटाएंगे कितना 3 और 4 उधर था कितना 7, यानी 784 आ जाएगा किसका 28 का स्क्वायर करेंगे तो। दोस्तों ये सब बहुत आसान है निकालना, आप लोग भी किसी भी संख्या का इस तरह से निकाल सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं।